ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। बा कहते भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। सारे विश्व पर एक राज्य वैसे सतयुग में होता तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य था सर्व अधिकार की प्राप्ति, सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। दोनों को अच्छी तरह से जानते हो। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो। जब प्रजा योगी हो, राजयोगी हो ना, तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्याधिकारी आत्मा की विशेष नीति। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते, उस ऑर्डर अनुसार ही साथी में प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्याधिकारी आत्माएं अपने योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर में चलती है। ना सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्याधिकारी आत्मा के डायरेक्शन अनुसार चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्याधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति के कार्य में लगाते हो। बा पूछ रहे हैं, बा कहते श्रेष्ठ संस्कार अनुसार संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि और संस्कार, और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रिय कभी आंख धोखा देते, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्याधिकारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे स्वराज्याधिकारी के पुरुषार्थी। बाबा बच्चों कहते अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो पूछो अपने आप से, पुरुषार्थी हैं या अधिकारी हैं? बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह। वहां कहते बेफिक्र स्वराज्य रूहानी नशा अनुभव कराता है। सबसे बड़े से बड़ा बादशाह बेफिक्र बादशाह, सबसे बड़े से बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। तो बाबा बच्चों को कहते कभी नीचे ऊपर तो नहीं होते, सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह इस अधिकार में रहो। सारी सृष्टि चक्कर के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी नहीं, चाहे सर्वेंट बने या कुछ बने, लेकिन कहने में आता है ना ये मेरा राजा बच्चा है। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा और बच्चों को भी नशा है। बा कहते कर्म इंद्रियों के अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी ना इसलिए देखने में आ गया। कान को दरवाजा नहीं है ना इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन 2 कान है ना, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये 3 दिखाते हैं, आप तो 4 दिखाते हो। ना सोचना, बुरा सोचो भी नहीं, लेकिन क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा था रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर ना हो तो कौन कहेगा राजा है? तो बागेती अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है तो नीति परिणाम नहीं, तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं है, यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है।
लेकिन समझते हुए भी फिर भी करते करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है। जैसे आजकल कार चलाते हैं ना, देख भी रहे हैं एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और जहाँ के बजाय वहाँ लगे तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। तो बाबा कहते हैं चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ब्रेक पावरफुल ना होने का ठीक लग ही नहीं सकती है। फिर तो चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ती हो तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो, क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का ब्रेक लगाने अर्थात ये नहीं लगाओ जहां और लगाओ भाग यहाँ और लगे वहां। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते समझते ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। बाबा कहते रूलिंग पावर नहीं कहा जाता, ये हुआ थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्याधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। बाबा बच्चों को कहते ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग में राजनीति का भी लॉ एंड ऑर्डर चलता है ना, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यही नीति चलती है। ला नहीं लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। दुख शांति का नाम निशान ही नहीं है ना। दुख क्या चीज होती है उसका अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा कहते इन बातों को हमने सोच के मना कि इतनी खुश हो जाना है कि हमें ऐसा अनुभव हो कि वहां जब हम राज्य करेंगे तो हमारे राज्य में कोई दुख शांति नहीं होगी। स्नेह और श्रीमत, श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। बाप कहते हैं अप्राप्ति का नाम निशान ही नहीं है ना, लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज्य। जब हम स्व पर राज्य करेंगे तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि इस राज्य को अच्छी तरह से जानते हो ना, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया है। तिलकधारी हो ना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी हो ना, कौन सा ताज? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी हो ना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है। बाबा ने बच्चों को कौन से ताज दिए? 2 ताज दिए है ना, प्योरिटी का ताज, लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज। बाबा कहते विश्व सेवाधारी हो ना, ये मत सोचो कि हम इस स्टेट के हैं उस स्टेट के हैं, है ना, गुजराती हैं, है ना, मराठी हैं, दिल्ली के हैं, है ना, पंजाब के या राजस्थान के हैं, नहीं। लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की है। लेकिन विश्व राज्याधिकारी के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, सदा इस पर ही स्थित रहो। शरीर के तख्त पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में स्थित रहना। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। जो सदा बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना है। तख्त नशीन होना है, ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना है। सभी ने मिलन मनाया। बाबा कहते सभी भाग भाग कर आए ना परमात्मा मिलन मेले में, तो उस मेले में कितनी भीड़ होती है, मेले भी हो जाते हैं। और यहाँ पे बाबा के घर में कितना तुम लकी हो ना। बाबा कहते यहाँ से तो आराम से खाना, आराम से चलना, आराम से उठना, है ना, सब कुछ मिलता है ना। बाबा कहते वहाँ मेले में कितने मेले हो जाते हैं ना,
और बाबा यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आती हो ना, बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र कहाँ जाती है, लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व राज्याधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्याधिकारी अनेक जनों संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को सदा बेहद की सेवा के उमंग सामे रहने वाले विशेष बच्चों को देश विदेश के सर्वसम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार। साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। बाबा के पास पत्थर आए होंगे ना, देश और विदेश दोनों अपने अपने विधि अनुसार स्वयं के पुरुषार्थ से सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने से रहने वाले हो, लेकिन उनकी याद सेवाचार प्यार समाचार प्यार के पत्थर स्थिति के उमंग सा के समाचार सब प्राप्त हुआ। और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो, उड़ाते उड़ाते उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। ये कहे कि पहुंचे हुए हो तो याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भाव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है ना, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे तो और उसका हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचलें मर्ज हो जाएंगी और आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा ही इमर्ज हो तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला ही नहीं सकती है, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है, इसलिए संकल्प और कर्म दोनों समान होते हैं। स्लोगन, नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पकड़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। माँ बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे नाजुक परिस्थितियों में घबराने की बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। आज बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया कि स्वराज्याधिकारी बाबा कहते तिलक ताज और तख्त दोनों ही साथ साथ रहें।